नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ वो उपाय बताते हैं जिनके माध्यम से आप अपने दिन की शुभता को और भी बढ़ा सकते हैं, और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्रणाम। आज है पर्व अक्षय तृतीया का, तो त्रिपाठी जी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस बार क्या शुभ और अशुभ योग बन रहे हैं। अक्षय तृतीया जो अपने आप में अक्षय है और जो अपने आप में तृतीय है, उसमें मांगलिक कार्य नहीं होंगे। अहर्निश प्रमाण मिलते हैं तिथि के 24 घंटे के। शुक्र और बुध, मृगशिरा नक्षत्र, तृतीया तिथि और चंद्रमा की स्थिति। मृगशिरा सामान्यतः वृष का अंतिम भाग और मिथुन का प्रथम 2 चरण लेकर अपना निर्माण करता है, भोग काल प्राप्त करता है। यानी मृगशिरा आद्रा चैवं तृतीयस्थोक्षया तिथि भद्रा रंध्रभावेस्तु मंगलम तु निषीध्यत। सामुद्रिक विज्ञान और निर्णय सिंधु, इसके मत ही प्रासंगिक होते हैं। हमारे और आपके मत नहीं चल पाएंगे। 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरांत परिपक्व चिंतन जो सिद्धांतों के रूप में व्यवहारिकता का पालन करने के निमित्त ऋषियों ने प्रदत्त किए हैं, वो वेद सिद्ध हैं, अनुगम्य हैं, अनुकरणीय हैं। उनके तहत मृगशिरा में अक्षय तृतीया जब पड़ती है, मृगशिरा के पीठ के भाग पर आद्रा नक्षत्र अंकित होता है। बहुत बड़ा रहस्य है, इसलिए अक्षय है, इसलिए अक्षय है। और इस कारण से शुक्र अस्त है, इसलिए कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा अक्षय तृतीया के दिन। इसका प्रभाव भद्रा कालखंड में होगा। इन 3:22 रात्रि में 3:22 पर अक्षय तृतीया में मांगलिक कार्य नहीं होगा, क्योंकि भद्रा पाताले चैवताम रंध्रे शुक्रास्ते तू सोम पुतास्य भी। यानी सोम का पुत्र यानी चंद्रमा का पुत्र बुध भी अस्त हो, शुक्रास्त्र भी हो और भद्रा भर उस कालखंड में मूल या गंडांत का सृजन न करे, तो इस अक्षय तृतीया में मांगलिक कार्यों का सृजन अवश्य हो जाता है। सिद्ध हुआ। रात्रि 3:22 के पूर्व अक्षय तृतीया में मांगलिक कार्य भी होंगे, कोई भी कार्य निषिद्ध नहीं होगा। लेकिन अगर अक्षय तृतीया में ब्रह्म मुहूर्त कोई प्राप्त करना चाहे तो वो एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएगा। आइए इसमें याज्ञवल्क्य के जो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, गर्गाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, वेदों को धारण किए हुए थे, इनके मत को ले सकते हैं। रहीम खान खाना का 1680 का मत ले लीजिए। यदा मुस्तरी करकटे या कमानी और यदा चश्मखोरा जमी आसमानी। चश्मखोरा माने शुक्र, आसमान माने द्वादश भाव यानी मीन। मीन में अगर शुक्र हो जाए तो फिर
अस्त तो हो ही नहीं सकता मेरे भाइयों। वो अस्त आपके पंचांग में जरूर दिख रहा है, लेकिन सभी भावों में अस्त होता है। शुक्र मीन में कभी अस्त नहीं होता। इसलिए मांगलिक कार्य का निषेध गर्गाचार्य के मत से और याज्ञवल्क्य के मत से भी सिद्ध है। यानी इस दिन मांगलिक कार्यों का निषेध कदापि नहीं है, सिवाय रात्रि के 3:22 के बाद। अक्षय तृतीया से संबंधित और भी जानकारी हमें त्रिपाठी जी देंगे आगे, मगर इस समय वक्त हो गया है हमारे पहले कॉलर से जुड़ने का। गुरु जी प्रणाम, मैं अंकित गुप्ता जलंधर पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तारीख 19 जुलाई 1990, जन्म का समय 7:05 शाम को है। जन्म का स्थान जलंधर है। मुझे अपने विवाह के लिए प्रश्न पूछना है कि मेरा विवाह कब और कहाँ हो जाएगा। धनु वृष मृगशिरा के ऊपर आद्रा। भाई साहब चोरी से विवाह करते हैं आप, ये मान लो। और नवंबर यहाँ आपका प्रकाश में आ जाएगा, रिश्ता तैयार हो जाओ दूल्हा बनने को। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरु जी प्रणाम, मैं गीताराम शर्मा देहरादून से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान सहारनपुर है। जन्म तिथि मुझे अभी ज्ञात नहीं है। मेरी आयु लगभग 67 ईयर्स है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2008 में मैं रिटायर हुआ था गवर्नमेंट सर्विस से, मगर मेरा पैसा रुका हुआ है, वो कब तक मुझे मिल जाएगा? 67 वर्ष के हैं आपको, आप श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, गवर्नमेंट रिटायर्ड भी हैं। पहले देखो भाई, लोकेशन में टाइम ज़्यादा लग जाता है ना। आप इस समय मुझे देख रहे हैं, ओके, तो मैं भी वेद की रश्मियों से देखने में, वेद के सिद्धांतों से देखने में आपको कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ओके, सफ़ेद नीला ब्राउनिश स्ट्रिप फेसिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट कॉर्नर। आ मा सा, इन 3 के पास आपका पैसा फंसा है इन वर्गों में, जिसमें से एक जगह से पैसा आपका मिल जाता है अक्टूबर 2016 में। ये मिलेगा आपको टुकड़ों में 68,000 या 86,000, और टोटल अमाउंट आपका जा रहा है यहाँ से 6,06.47 विद इंटरेस्ट जोड़कर लगभग 6.5 लाख के आसपास आपका रुकता है। आपकी तो कमर ही तोड़ दिया इन लोगों ने। आप ऐसा करो, 6 किलो 700 ग्राम गेहूं जरा पार्क में फेंक के आओ। ये चिल्लाते हुए आपके दरवाजे पर पैसा लेकर खड़े मिलेंगे। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आज के दिन सोना खरीदने का क्या है महत्व, और उसी के साथ आपकी और भी समस्याओं के समाधान। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। त्रिपाठी जी, आप हमें जानकारी दे रहे थे अक्षय तृतीया के बारे में, कि आज के दिन किए गए कार्य और आज के दिन खरीदी हुई वस्तुएं शुभ मानी जाती हैं। तो आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आज के दिन सोना खरीदने का या कोई और वस्तु खरीदने का क्या महत्व है। सोना खरीदना बहुत शुभ होता है आज के दिन। गाड़ी खरीदना शुभ होता है, शादी करना शुभ होता है, मित्रता करना शुभ होता है, दोस्ती करना शुभ होता है, वस्त्र खरीद, सब कुछ शुभ है। एक लाइन कहूँ कि एवरीवेयर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब कुछ करो आज के दिन। तिनका ही उठा लाओ, वो भी अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा ना, चर अरु अचर, चाहे तो निर्जीव वस्तुएं खरीदें और चाहे चलने वाली वस्तुएं खरीदें, सब की सब आज गोल्डन हो जाएंगी। कृपया इसको निषिद्ध नहीं, मांगलिक दिवस मानकर आकाशमंडल का हर कार्य करना आपके शुभ का परिणाम देगा। त्रिपाठी जी, आपने हमें बताया कि आज के दिन खरीदारी का क्या महत्व है, तो अब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आज के दिन कौन से उपाय लाभकारी होंगे। अगर अंधे व्यक्ति मिल जाए, अंधी व्यक्ति मिल जाए और उनको रुपया कुछ दान करके, मिठाई दान करके, वस्त्र दान करके कोई मांगलिक कार्य किया जाए तो वो सर्वथा सिद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। अपने ये उपाय भी कर सकते हैं वेद मत के अनुसार। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है।
प्रणाम गुरुजी। मैं निशा अवस्थी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मुझे अपने पुत्र के बारे में पूछना है। गुरुजी, मेरा जीवन बच्चे पर ही आश्रित हो गया है और उसकी 4-5 महीने से कोई नौकरी भी नहीं है। तो गुरुजी, उसकी स्थायी जॉब कब तक लगेगी और विवाह का योग भी कब तक है, बताइए प्लीज। धन्यवाद। धनुकर का श्लेषा, जब अच्छी नौकरी नहीं तो विवाह कौन करेगा? और लग्न में शनि बैठा हुआ है, देख के लड़कियां भाग जाएंगी इसको। धनुर्बाण इसके पश्चिमी दक्षिणी कोने पर लगा दो, नहीं भी 2-4 साल तक विवाह के लिए तरसते रहेंगे। रही बात जॉब की, इसको जॉब है अभी 4 लगातार, ये अभी 2 करेगा और तीसरे में जाने वाला है और चौथी फिर ये गवर्नमेंट के लिए प्रयास कर सकता है, या मल्टीनेशनल या विदेश के निमित्त। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। मेरा नाम शोभित गर्ग है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1983। वक्त है शाम के 4:15 बजे और प्लेस है भंडारा जी, महाराष्ट्र में है। कि मेरा सवाल ये है कि मैं अब जिस हिसाब से मेहनत करता हूँ उतना मुझे फल प्राप्त नहीं होता है। मेहनत की बेकार बहुत होती है, आसानी से कोई काम नहीं होता है। तो मैं इसका कोई ज्योतिषीय उपाय जानना चाहता हूँ। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शनि को गिरफ्तार करने की हैसियत इस संसार में किसी को प्राप्त नहीं है। शनि माने 1000 फन वाला सांप कृष्ण ने वेद दिया था, महायोगेश्वर कृष्ण ने, और या तो देवादिदेव महादेव ने उसको धारण कर रखा है, या तो विष्णु उसकी सैया बनाए हुए हैं। तो ये तीनों काम आप कर नहीं पाएंगे। तो आप ऐसा करिए, शेष सैया पर विष्णु सो रहे हैं, इसका चित्र ले आओ और अपने पूर्व की तरफ बेडरूम में लगा दो या ड्राइंग रूम में। समस्त कार्य जो आप अपने बताया ना नकारात्मक, सकारात्मक में तब्दील हो जाएंगे। ओके त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे क्या है इस अक्षय तृतीया में गुरु मंत्र में खास, कैसा है आपका आज का दिन और वे कौन से उपाय हैं जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 9 मई और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं क्या है अक्षय तृतीया से संबंधित गुरु मंत्र में खास, कैसा रहेगा आपका आज का दिन और वे कौन से उपाय हैं जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए एक निगाह डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में। अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। मित्रों, आज वर्ष का बहुत अच्छा पर्व है और इस पर्व में दान की विशेष भूमिका होती है। इसका नाम है अक्षय तृतीया, अर्थात जो भी हम इसमें दान करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, वह अक्षुण ही होता चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जितना हम दान करेंगे उस दान का कई गुना फल भी हमें प्राप्त होता है। और इसलिए आज विवाह मुहूर्त भी माना जाता है कि जब हम कन्यादान करते हैं तो उसका भी पूर्ण रूप से हमें फल प्राप्त होता है, क्योंकि दान से बड़ा कार्य कोई भी नहीं है। और इसलिए इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। दान के अलावा भी हम कई व्यक्तियों को सहयोग प्रदान करते हैं और कई प्रकार की हम साधनाएं भी करते हैं। आज के दिन यदि हम साधनाएं करते हैं तो साधनाओं में भी हमें कई गुना फल प्राप्त होता है और भगवान परशुराम जी की विशेष कृपा बनी रहती है। आज भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव भी होता है और आज का ही दिन है कि इस दिन से सृष्टि में विवाह की प्रथा का शुभारंभ हुआ था। इसलिए विशेष रूप से आज के दिन को अबूझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है और विवाह में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं देखा जाता है। तो यह तो था आज का गुरु मंत्र। अब देखते हैं आज का दैनिक राशिफल और आपको आज के दिन क्या दान करना चाहिए, इसकी हम छोटी सी चर्चा आज आपसे टिप्स में करेंगे। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन है, अनुकूल दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का भी दिन है। आज के दिन आप बहुत सारे कामों को लेकर निकलेंगे, लेकिन काम वही होंगे जो लंबे समय से पेंडिंग पड़े होंगे। इसलिए निश्चिंत रहकर आज कार्य करते रहें। आज अक्षय तृतीया का दिन है, धन स्थान पर चंद्रमा है और परिजनों के लिए यदि हम कुछ दान करते हैं तो बहुत ही शुभ होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के व्यक्तियों के लिए ग्रह बहुत अनुकूल चल रहे हैं, परिस्थितियाँ भी आज बेहतर हैं और चंद्रमा भी आज अनुकूल स्थिति में है। विजय श्री की प्राप्ति का अच्छा योग बन रहा है
और जब चंद्रमा लग्न स्थान पर हो तब किसी भी प्रकार के कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं, सफलताएं बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती हैं। आज अक्षय तृतीया का दिन है और चंद्रमा आप ही की राशि में है। संयोग है मानसिक स्वास्थ्य, शांति और पारिवारिक शांति के लिए आपको वस्त्रों का आज दान करना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं, लेकिन खर्च की और आज संकेत अधिक मिल रहा है। छोटी सी यात्रा होगी, यात्रा मांगलिक होगी और मांगलिक कार्यों में विशेष रूप से बढ़ चढ़कर आज हिस्सा भी लेना होगा। परिस्थितियां वैसे तो बेहतर चल रही हैं, खर्च को छोड़ दिया जाए तो आज दिन आनंदपूर्वक व्यतीत होने वाला है। और आज के दिन का बहुत अच्छा उपयोग करने के लिए कहीं अवसर मिल जाए कि जहां कन्याओं के सामूहिक विवाह हो रहे हैं वहां पर चांदी की वस्तु अवश्य ही भेंट करें। कर्क राशि। कर्क राशि के व्यक्तियों के तो ग्रह योग बहुत ही अच्छे हैं और आपका चंद्रमा भी आज लाभ स्थान पर भ्रमण कर रहा है। और जब लाभ का चंद्रमा हो आकस्मिक धन लाभ भी होता है, योजनाएं भी फलीभूत होती हैं, धन की दृष्टि से समय शुभ है, रुके धन की भी प्राप्ति हो जाती है। आज के दिन विशेष रूप से सोने का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा और सोने के दान करने से उत्तम स्वास्थ्य की भी आपको प्राप्ति होगी। चाहे छोटा ही सोना क्यों ना हो, दान आप करने का प्रयास करें। सिंह राशि। सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए ग्रह योग अनुकूल बन रहे हैं, परिस्थिति आज बेहतर है, व्यापार की दृष्टि से संकेत शुभ मिल रहे हैं और आज का दिन मुझे लग रहा है आपकी व्यापारिक मीटिंग में ही व्यस्त रहेगा और कुछ ना कुछ नया करने के लिए आप प्रयास करेंगे जो सफल होगा। आज की अक्षय तृतीया को सफल बनाने के लिए अपने गुरु मंत्र का जाप जितना हो सके अधिक से अधिक उतना प्रयास करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अनुकूल है, भाग्य आपका उन्नतशील है और परिस्थिति भी आज बेहतर है। मुझे लग रहा है यदि भाग्य को देखा जाए और आज की दिन को देखा जाए, आज के दिन के मुहूर्त को देखा जाए तो सबसे अच्छा फायदा कन्या राशि वाले व्यक्तियों को होने वाला है। आज के दिन आप जो भी करेंगे उसका अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। आज पुस्तकों का दान करना शुभ रहेगा, आपके बौद्धिक स्तर में वृद्धि होगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का समय आज थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। विशेष रूप से आज आपको खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा और कहीं शादी विवाह में जा रहे हैं तो वहाँ विशेष रूप से पानी पीने का भी थोड़ा ध्यान रखें। पानी साफ सुथरा हो उतना ही ठीक रहेगा। आज के दान में विशेष रूप से अक्षय दान, अक्षय तृतीया, ऐसे समय में जो हम दान करेंगे उसका अच्छा फल मिलेगा। और भोजन दान यदि आप करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में भी लाभ होगा, भोजन की भी आपके वर्ष भर कमी नहीं होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का समय अनुकूल है, पारिवारिक स्थिति भी अनुकूल है और आप जिस तरह से आज कार्य कर रहे हैं निश्चित रूप से आप स्वयं भी आश्चर्यचकित होंगे कि आपने कार्य कैसे संपन्न किया। आज के अक्षय तृतीया के दिन आप जो दान करने वाले हैं धन का दान करें, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। धनुराशि। धनुराशि व्यक्तियों का समय सबसे अच्छा समय है। आज दिन आपका शुभ रहेगा, कम समय में अधिक काम करने के योग बनते हैं। आर्थिक स्थिति भी आज अच्छी रहेगी, रुके धन की भी आज प्राप्ति होगी। अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से मंत्रों का दान करना, मंत्र की दीक्षा लेना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपने दीक्षा नहीं ली तो आप दीक्षा भी ले सकते हैं। और यदि कहीं किसी व्यक्ति को कुछ देना है तो ऐसे समय में उसको बाहर की यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा करा सकते हैं। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का समय अनुकूल है लेकिन थोड़ा सा विघ्नकारी भी है। यदि आप व्यक्तिगत कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके सभी कार्य संपन्न हो जाएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति से जिम्मेवारी लेकर कोई कार्य कर रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी गलती से उनको नुकसान हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। आज के अक्षय तृतीया के लाभ के लिए फलों का वितरण करें, शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज अधिक किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जितना स्वयं हो सके उतने स्वयं ही फैसले लें। आप ही के फैसले लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए आप अपने जीवन साथी को भी वस्त्र भेंट कर सकते हैं, उससे भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। वो नहीं कर सकते हैं तो जहाँ विवाह हो रहा है वहाँ पर वस्त्र भेंट करें, आपको लाभ मिल जाएगा। मीन राशि।
मीन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है और आज चंद्रमा विशेष रूप से आप पर भी कृपा बनाए हुए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए तो शुभ समय है ही। साथ ही यदि कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी व्यक्ति से कोई मीटिंग कर रहे हैं तो वहाँ आपकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आज के दिन दान का महत्व है और यदि आप धन दान और भोजन दान दोनों करते हैं उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।